बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। आज DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ISPR में, और तमाम सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे जिनका नुक्ता नज़र ये होता है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाता है और फ़ौज को सियासी मामलात में हमेशा से वो घसीटने की कोशिश करते हैं। आज जो ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी आज तक इन DGISPR की हुई हैं उनसे ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, और इसीलिए ये एक लंबे टाइम के बाद की गई थी। और जो कहा यह जा रहा था, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, और फ़ौज की तरफ से जो खामोशी थी और मुकम्मल तौर पर एक खामोशी देखने को मिल रही थी, और DGISPR भी नपी तोली हुई बात करते आए हैं। उसके बाद इन्होंने शायद इन इल्ज़ामात के बाद, जब से नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो है नवंबर के बाद से अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें शायद 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, उसमें भी जो थी नपी तोली हुई बात की गई थी। और जो कौमी असम्बली के एक्स मेंबर हैं याद सादिक साहब जो हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे उस पर जो है फ़ौज ने रिस्पॉन्ड किया था, और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, और यही चीज़ देखने को मिल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कि फ़ौज ने अब तक क्यों खामोशी अपनाई हुई है, फ़ौज खामोशी क्यों नहीं तोड़ रही। तो वो जो खामोशी जिसके बारे में बात की जा रही थी, और वो जो खामोशी थी, वो फ़ौज ने आज जो है तोड़ दी है। उस सूरत में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें की गई, और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पहले अपनी बात की जाती है, फ़ौज अपनी कारकर्दगी के बारे में आवाम को आगाह करती है, उसके बाद सवाल लिए जाते हैं और सवालों पर जो है DGISPR रिस्पॉन्ड करते हैं एज आ तर्जमान पाक फ़ौज। अब इसी तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो नुक्ता नज़र है, सबसे पहले मैं आपके सामने जो हैं पॉइंट्स रख देता हूं, फिर उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो DGISPR ने जो अपनी परफॉर्मेंस है फ़ौज की, और उसमें सबसे दाइश के मामले पर बात की, बलूचिस्तान में जो हालिया वाक़या हुआ उस पर बात की, अफगानिस्तान और ईरान की सरहद में जो बाढ़ लगाई जा रही है उस पर बात की, और फिर सवालों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा ये जो मैं बात कर रहा हूँ खामोशी तोड़ने की, उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली। उसमें सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान पर बात की गई, अपोजिशन के इल्ज़ामात पर बात की गई, और इनके जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट थिंग है इस चीज़ में कि इस्लामाबाद के बजाय ये जो धमकियां दे रहे थे और ये जो कह रहे थे कि पिंडी आएंगे और फ़ौज को जो है एक किस्म का पैगाम दे रहे थे, और जो है तड़ी लगा रहे थे कि हम पिंडी आ जाएंगे। और अगर तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि अगर हुकूमत के पीछे इदारे नहीं हैं तो वो वाजिया करें, और अगर हैं तब भी वाजिया करें। अगर तो हुकूमत के पीछे फ़ौज का इदारा मौजूद है तो हम फिर GHQ की तरफ जो है मार्च करेंगे, उन इदारों की तरफ मार्च करेंगे। तो ये धमकियां देते आए थे। इस पर जो है DGISPR ने बड़ा खुलकर बयान दे दिया गया, और ये आप ये ना समझें कि जो है मेजर बाबर हैं वो ये बात कर रहे हैं, ये फ़ौज बात कर रही है, और फ़ौज के तर्जुमान की हैसियत से वो इन सारे सवालों पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये कहा गया है कि अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पिंडी आते हैं, यानी पिंडी से मुराद के GHQ आते हैं जो है एहतजाज की सूरत में, मुजाहरे की सूरत में, और लॉन्ग मार्च या धरना उसको कहें, तो फिर फ़ौज क्या करेगी, और फिर इदारा फ़ौज क्या करेगी, वो बता दिया गया है। वो ये पैगाम दे दिया गया है ISPR की तरफ से, और ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर इन्हें शट अप कॉल दे दी जा चुकी है। वो उस सूरत में कि अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहा गया कि पिंडी आते हैं तो हम इन्हें चाय पानी पिलाएंगे और इनका ख्याल रखेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, यानी वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो इस टाइम जो हैं एज आ पाक फ़ौज के तर्जमान हैं, नपी तोली हुई बात ही करना मुनासिब है और वही किया जाता है। अब इस बात में बहुत ज़्यादा पैगाम है, ये कोई नॉर्मली या कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब GHQ जाते हैं तो हकीकतन उन्हें चाय पानी पिलाई जाएगी और उनका जो है ख्याल रखा जाएगा। ये इसमें बड़ा मैसेज है पूरी PDM के लिए, और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम सबसे ज़्यादा इंतशार चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद हैं, और पूरी अपोजिशन और जो है कारकुनान को और जितने भी लोगों को इंतशार दिलाने की सूरत जो है वो बयान देते हैं, और इंतशार तड़ियाँ लगाने की जो बात की जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और ये पूरी कौम को पता है, और ख़ास तौर पर तमाम इदारों को भी इस चीज़ का इल्म है। उसी सूरत ये कहा गया है कि अगर तो ये पिंडी आते हैं तो फिर इनको जो है चाय पानी पिलाया जाएगा और इनका ख्याल रखा जाएगा, इनकी खातर तवाज़ो की जाएगी। और वो कैसी खातर तवाज़ो होगी वो मैं समझता हूँ कि किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, और
जो है हुकूमत और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद जानते हैं। अब यहाँ पर बहुत अहमियत भरा सवाल उठता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। ये चीज़ आपने समझनी है और इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, मैं आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दूं, जितने मेरे एनालिसिस हैं और जितनी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम अब ठुस करने लगे हैं। अब आप देखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तक जितनी धमकियां दे रहे थे और जितनी तड़ियां लगा रहे थे ख़ास तौर पर इदारों को और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह समेत और मौलाना फजलुर रहमान साहब के कई ख़ास लोग भी जो इदारों के बारे में ज़बान इस्तेमाल करते आए हैं और तड़ियां लगाते आए हैं, वो सारे एकदम आपको यानी उनके नज़रियात ही तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़बान पे आप मिठास देखिएगा आने वाले चंद दिन में। और उसके अलावा जितनी पूरी पीडीएम की अगर बात की जाए, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की बात की जाए, तो वो ये है कि नून लीग का जो बयानिया है वो तो हमेशा से मुखालिफ रहा है फ़ौज के, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार से जाने के बाद वो है फ़ौज मुखालिफ बयानिया है। लेकिन फजलुर रहमान को मैं इसलिए कह रहा हूँ और फजलुर रहमान साहब के बारे में इसीलिए फजलुर रहमान साहब हाईलाइट पर मौजूद हैं, वो उस सूरत में कि वो इन सब को लीड कर रहे हैं इस टाइम। अगर तो मरियम नवाज की भी ना बात की जाए और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को और नवाज शरीफ साहब के नजरिए को जो इंसान आगे लेकर चलना चाहता है और वो उसका अपना इंटरेस्ट शामिल है इस चीज़ में, ये क्यों कहा जा रहा है हर वक्त आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और डिजिटल मीडिया पर भी ये कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सबसे एक्टिव हैं, और वजीर दाखिला जो शेख रशीद हैं वो भी ये चीज़ मानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत एक्टिव हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं पीडीएम के सरबराह ही नहीं, सिर्फ वो पाकिस्तानी सियासत में और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वो इसी सूरत में कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना इंटरेस्ट है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो नज़रियाती सोच है और जो ये एक सियासी तौर पर वो सोच को आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो एग्जैक्ट मैच करती है नवाज शरीफ साहब की सोच से। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इंतशार चाहते हैं। और इस टाइम जो है किसी भी किस्म का जो है हुकूमत को हटाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है आखिरी से आखिरी हद तक जा सकते हैं। उसके अलावा DGISPR ने सियासी सवाल के मुताबिक एक बात बड़ी वाज़िया और क्लियर की। उन्होंने ये कहा कि बैकडोर पर जो मुलाकातें हो रही हैं और जो मामलात सुलझाने का ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अब हम NRO नहीं देंगे, जी हम इदारों को भी NRO नहीं देंगे, तो इसकी उन्होंने तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा कि बैकडोर पर जो मामलात हैं और जो मुलाकातें का कहा जा रहा है और बैकडोर पर कुछ मामलात तय हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। कोई भी मामलात बैकडोर पर तैयार नहीं हो रहे और या बैकडोर पर किसी भी मामलात पर डिस्कस नहीं की जा रही। तो अब इनका ये सिलसिला और जो ये कहते हैं कि हमारी कोई बात हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की छुट्टी का फ़ैसला हो गया, और फजलुर रहमान साहब भी कहते आए हैं कुछ अर्सा पहले कि हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह आपको जल्द खबर मिलेगी। और दिसंबर में जा रही हुकूमत, फिर जनवरी में जा रही, और अब कह रहे हैं फरवरी में चली जाएगी। पहले कह रहे थे नवंबर से ये शुरू हुए और फिर अब फरवरी तक आ गए। तो ये सारा सिलसिला है। और इस टाइम जो है आज एक दफ़ा फिर मैं आपको कह दूं कि इनको फ़ौज की तरफ से शट अप कॉल दी जा चुकी है। उसके अलावा जो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ऐसी चीज़ें थी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी और जो धमाका जिसको आप कहें वो यही था। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की यकीनन एक बहुत बड़ा धमाका था। भारत के लिए भी ये धमाका था और ख़ास तौर पर अंदरूनी मामलात के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास बात यह थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अंदरूनी दुश्मनों को भी जवाब दिया गया, अंदरूनी अमन व अमान के इस्तेहकाम को ख़राब करने वाले लोगों को भी जवाब दिया गया, उनको भी शट अप कॉल दी गई और भारत को भी पैगाम दिया गया। कश्मीर के मामले पर भी बात की गई और यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ख़ास किस्म का पैगाम दिए गए। दो किस्म के पैगाम ऐसे थे जो अंदरूनी दुश्मनों को भी दिए गए और बैरूनी ताकतों को भी दो पैगाम दिए गए। और पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ह कर दिया गया है। भारत के जितने भी इसमें पाकिस्तान में जो करवाइयाँ हैं और दहशतगर्दी की करवाइयाँ हैं और जो बलूचिस्तान में सबूत के तौर पर वो सारे DGISPR ने बताया कि वो सारे सबूत जमा करा के आलमी ताकतों को जमा करा दिए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया को दे दिए गए हैं ताकि वो इस पर प्रोग्राम्स कर सकें और पूरी दुनिया को बता सकें। और पूरी दुनिया में भारत का इस टाइम जो मकरूह चेहरा बेनकाब होने लगा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।